हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना फेरी क्वीन जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि जो ऊना है और नाइट जो है वो पहुंच गए हैं एरर के डेन में। और आगे क्या होता है अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 15th पैराग्राफ, एंड एज शी ले अपॉन द डर्टी ग्राउंड her huge long tail, her den all overspread. और शी ले अपॉन द डर्टी ग्राउंड, अब उसका जो वो डेविल है, एरर उसका नाम है, तो वो हॉरिबल जगह में ही रहेगी, डर्टी जगह में ही रहेगी। तो उसका ग्राउंड जो था वो पूरा डर्टी था। हर ह्यूज लॉन्ग टेल, हर डेन ऑल ओवर स्प्रेड। अब जो नाइट है हमारा, उसका जो आर्मर है, जितनी लाइट वो आर्मर उसका दे सकता था उस लाइट में उसने देखा। हर ह्यूज लॉन्ग टेल, अब वो क्योंकि एक सर्पेंट है, हाफ सर्पेंट भी है, तो उसकी जो ह्यूज लॉन्ग टेल जो है वो डेन में ओवर स्प्रेड हो रखी है, स्ट्रेच हो रखी है। Yet was in knots and many bouts upwound. और वो स्ट्रेच तो थी वो, लेकिन जैसे सांप का वो लपेटा हुआ होता है, फोल्ड होता है उसका, जिस तरीके से उसकी पूरी बॉडी जो होती है कॉइल्ड होती है, इस तरीके से उसकी बॉडी भी कॉइल्ड हो रखी। पॉइंटेड विद मॉर्टल स्ट्रिंग, और एंड में उसके क्या था, एक मॉर्टल का मतलब हो गया एक डेडली, स्टिंग का मतलब हो गया डंक था उसके, उससे वो फिर वार करती थी। ऑफ हर दे ब्रेड 1,000 यंग वंस, और उसके साथ उसके 1,000 यंग वंस भी थे। उसके स्मॉल स्मॉल जो बच्चे रहे होंगे वो भी उसके साथ 1,000 नंबर्स थे। विच शी डेली फेड, और वो उनको डेली फेड कराती थी किस चीज़ में, सकिंग अपॉन हर पॉइजनस डग्स, और उसके जो ब्रेस्ट था वो पॉइजनस था, और उस पॉइजन में वो ये जो 1,000 जो उसके बच्चे हैं वो सक किया करते थे उसका मिल्क। तो आप कुछ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं उससे जो कृष्ण लीला में जो वो पूतना है वो डेविल, उससे आप उसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन। ईच वन ऑफ सनराइज शेप्स, अब सनराइज का मतलब होता है डिफरेंट, जो हर उसका बच्चा था वो डिफरेंट शेप का था। येट ऑल इल फेवर्ड, लेकिन सब के सब क्या थे, अगली थे, क्योंकि डेविल के बच्चे हैं तो अगली ही होंगे। सून एज दैट अनकोथ लाइट अपॉन देम शोन, जैसे ही वो जो आर्मर था, आर्मर की जैसे ही लाइट उन पर पड़ी, इनटू हर माउथ दे क्रेप्ट, और वो सीधे के सीधे अपनी माँ की मुंह के अंदर चले गए। अभी आपने कभी उसको देखा हो, इसको क्रोकोडाइल को देखा हो, तो क्रोकोडाइल में भी उसके भी करीब 100-200 बच्चे होते हैं। कभी भी जैसे डेंजर आता है तो एकदम माँ के मुंह के अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से ये भी जो थे अपनी माँ एरर के मुंह के अंदर चले गए। एंड सडन ऑल वे गॉन, और सडनली सबके सब जो थे वो चले गए, गायब हो गए। 16वां पैराग्राफ शुरू करते हैं। देयर डेम अप स्टार्ट आउट ऑफ हर डेन एफ्रेड एंड रश्ड फॉर हर्लिंग हर हीडियस टेल। सो जो उनकी डेम थी, उनकी जो मदर थी, जो बच्चों की जो मदर थी, यानी कि अपना जो जायंट है एरर, वो केम आउट ऑफ, अपस्टार्ट मीन्स के केम आउट ऑफ हर डेन, आउट ऑफ हर डेन एफ्रेड, और उसमें कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि कोई इंट्रूडर आया हुआ था, तो उसका थोड़ा सा डर था उसके मन में। एंड रश फोर्थ, और वो एकदम से भागी, हर्लिंग हर हिडियस टेल, और वो भागी उसका मुकाबला करने के लिए, और पीछे उसके जो हिडियस, जो बड़ी हार्मफुल जो उसकी टेल थी जिसमें कि पॉइजन था, जैसे अबव हर कर्स्ड हेड, उसके हेड के ऊपर उसकी टेल थी और उसमें उसका पॉइजन था। तो जैसे स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन की जो टेल होती है उसी में एक्चुअली इसका पॉइजन होता है, तो उसी तरीके से इसके भी टेल में इसका पॉइजन था, जो बहुत हार्मफुल, वो बहुत ही डेडली उसकी टेल थी। वो कर्स्ड हेड हुज फोल्ड्स डिस्प्लेड वे स्ट्रेच नाउ फोर्थ एट लेंथ विदाउट एंट्रेल, पहले जो वो कॉइल में थी और फोल्डेड उसकी जो पूरी पूंछ पीछे की थी, अब वो स्ट्रेच हो गई थी क्योंकि अब वो आगे बढ़ गई थी। नाउ फोर्थ एट लेंथ विदाउट एंट्रेल, अब कोई उसमें कॉइल नहीं था, वो सीधे आगे निकल गई थी। शी लुक्ड अबाउट एंड सीइंग वन इन माइल आर्म्ड टू द पॉइंट, अब वो जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि एक नाइट है, और वो आर्म्ड टू द पॉइंट का मतलब होता है पूरा का पूरा वो कवच से ढका हुआ है। शॉट बैक टू टर्न अगेन, अब वो समझ गई कि भाई ये कोई बहुत बहादुर है, तो उसका वो मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो टर्न बैक किया उसने। फॉर लाइट शी हेटेड एज द डेडली बेल, और बहुत, बेल का मतलब होता है हार्मफुल होता है, तो लाइट से वो बिल्कुल नफरत करती थी, उसको बहुत ख़राब लगता था लाइट। अब है वो एरर, है वो एक जाइंट, है वो इविल, तो जो भी अच्छी चीज़ होगी वो उसको ख़राब लगेगी, तो यहाँ लाइट उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। ए वॉन्ट इन डेजर्ट डार्कनेस टू रिमेन,
और उसकी अब आदत पड़ चुकी है, वॉन्ट का मतलब आदत पड़ चुकी थी टू इन डार्कनेस टू रिमेन। डेजर्ट मतलब आइसोलेटेड और डार्क प्लेस में, जो कि ये केव है, उसमें रहने की उसको आदत हो गई थी, तो लाइट से उसको बिल्कुल भी चिढ़ थी या हार्मफुल होती थी लाइट उसके लिए। वे प्लेन नन माइट हर सी नॉर शी सी एनी प्लेन। तो उस डार्कनेस में ना तो वो किसी को देख सकती थी और ना कोई उसको देख सकता था, तो वहाँ उस डार्कनेस में वो कंफर्टेबल रहती थी। 17th पैराग्राफ शुरू करते। Which when the valiant elf perceived, he leapt as lion fares upon the flying prey। और जैसे ही जो ये एरर जो है वापस जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि उसको ना तो लाइट पसंद थी ना उसको स्ट्रेंजर पसंद थे, वो डर के मारे वो थोड़ा वापस जा रही थी। जैसे ही अपना जो वेलियंट नाइट है, जो वेलियंट एल्फ यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, एल्फ का मतलब होता है फेरीज, और ये फेरी का बेटा था, इस वजह से इसको यहाँ पे एल्फ एल्फ कहा गया, जिनके लंबे लंबे कान वगैरह होते हैं उस टाइप के एक। तो यहाँ पे वेलियंट यानी ब्रेव एल्फ जो है, उसने जैसे ही ये चीज़ परसीव करी, यानी उसने जैसे ये चीज़ देखी कि वो वापस जा रही है, ही लेफ्ट, और उसने एकदम से आगे की तरफ कूदा, जैसे कि एस लायन फेयर्स अपॉन द फ्लाइंग प्रे। जो फेयर्स, जो खतरनाक लायन जो होता है, वो अपने शिकार की तरफ जैसे झपटता है, ऐसे ही ये भी झपटा। एंड विद हिज ट्रेचांट ब्लेड हर बोल्डली केप्ट फ्रॉम टर्निंग बैक। और उसने क्या किया, अपने जो ट्रेंचांट का मतलब होता है शार्प, जो उसकी स्वॉर्ड थी, उसकी जो तलवार थी, वो उसके ऊपर, उसने बॉडी के ऊपर रख दी, उसके दबा दिया। हर बोल्डली केप्ट, और बड़े ब्रेवली उसने केप्ट किया, फ्रॉम टर्निंग बैक, उसको वापस जाने उसने नहीं दिया। अब अगर सपोज हम किसी सांप के ऊपर कोई इस तरीके से करें कि उसको, उसका मूवमेंट हम रिस्ट्रिक्ट कर दें किसी भी, मान लो लकड़ी वगैरह से, तो उसको गुस्सा आएगा। एक तो उसका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और फिर उसको गुस्सा आएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा। तो इसने भी यहाँ पे रिएक्ट किया, एरर ने भी। देयर विद एनरेज्ड शी लाउडली गैन टू ब्रे। और अब वो क्या, उसको पूरे गुस्से में थी, क्योंकि उसको रोक दिया गया था, उसको दर्द भी हो रहा होगा। शी लाउडली बिगैन टू ब्रे, मतलब ब्रे का मतलब होता है यहाँ पे रोर, जो भी उसकी आवाज़ है वो उससे बड़े लाउडली उससे निकालने लगी। एंड टर्निंग फेस हर स्पेकल्ड टेल एडवांस्ड। और एकदम से वो मुड़ी, और मुड़ने के बाद उसने अपना स्पेकल्ड का मतलब यहाँ पे होता है उसके स्पॉटेड टेल थी, उसको उसने एडवांस किया। थ्रेटनिंग हर एंग्री स्टिंग हिम टू डिसमे। और उसने उसको अपना टेल एडवांस किया, और उसने अपना वो दिखाया, वहाँ पे स्टिंग दिखाया, उसके जो एंड में उसकी टेल में जो वो जहर रहा होगा, उससे उसमें हमला करने की उसने कोशिश करी, ताकि उसको डिसमे कर सके, उसको फ्राइटन कर सके कि मुझे रिलीज कर। हु नॉट एगास्ट हिज माइटी हैंड इन हॉस्ट। और एगास्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एगास्ट का मतलब डरना, कि हमारा नाइट जो है इस उसकी हरकत से वो डर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हिज माइटी हैंड एंड हॉस्ट। अब उसने अपना जो माइटी हैंड है, जो बड़ा हाथ है उसका, बलवान हाथ है, वो उसने रेस कर दिया, ऊपर उठा दिया। द स्ट्रोक डाउन फ्रॉम हर हेड अनटू हर शोल्डर ग्लांस्ड। और एक खींच के उसने तलवार का उसमें जोर से मारा, स्ट्रोक उसके हेड से लेके उसको चीरता हुआ उसके शोल्डर तक लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पे 17th पैराग्राफ में हमने उसकी बहादुरी देख ली है, रेड क्रॉस नाइट की। अब आगे ये एनकाउंटर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। 18th पैराग्राफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। मच डॉन्टेड विद दैट डिंट हर सेंस वॉज डेज्ड। वो जो स्ट्रोक उसको पड़ा है, उससे बिल्कुल ही वो डॉन्टेड का मतलब फ्राइटेंड हो गई है, डेज्ड हो गई है। विद दैट डेंट, डेंट का मतलब फोर्स ऑफ ब्लो, जो वो ब्लो उसको पड़ा है उसके वजह से बिल्कुल डॉन्टेड, डर गई है। हर सेंस वॉज डेज्ड। अब वो बिल्कुल सेंसेस जो है उसके बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है। येट किंडलिंग रेज हर सेल्फ शी गैदर्ड राउंड। लेकिन उसके अंदर रेज था, बिल्कुल उसके अंदर गुस्सा भर गया था उसके अंदर। हर सेल्फ शी गैदर्ड राउंड, और अब उसने अपने को पुल किया, ठीक है, अपने को फिर से एक मोटिवेशन सा दिया और गैदर किया। मीन ऑल एट वंस हर बीस्टली बॉडी रेस्ड। और एक साथ उसने अपनी क्या किया, जो बीस्टली उसकी जो बॉडी थी उसको एकदम से उसने रेज किया, विद डबल फोर्सेस हाई अबव द ग्राउंड। और उसने क्या किया, उसको विद डबल द फोर्स, पूरे जोश के साथ उसने अपनी बॉडी को अबव द ग्राउंड उसने रेज किया। तो रैपिंग अप हर रिथिट स्टर्न अराउंड। दो का मतलब देन, उसके बाद फिर उसने अपनी जो उसकी फोल्ड करी हुई जो बॉडी थी, रैपिंग अप हर,
रीथ इट टर्न का मतलब होता है टेल अराउंड, उसने उसको किया, उठाया, वहाँ से अपनी पूरी कॉइल से सारी एनर्जी निकालते हुए, एंड ऑल एट वंस हर बीस्टली बॉडी रेस डबल लेफ्ट फेस अपॉन हिज शील्ड, और उसने उसकी शील्ड की तरफ, यानी अपनी जो नाइट है, रेड क्रॉस नाइट है, उसकी तरफ उसने अटैक किया। एंड अ ह्यूज ट्रेन ऑल सडनली अबाउट हिज बॉडी वाउंड, और उसकी जो ह्यूज ट्रेन है, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्रीचर है, जैसे हम एनाकोंडा सोच सकते हैं या पाइथन सोच सकते हैं, तो ट्रेन का मतलब यहाँ जो उसकी टेल है वो भी बहुत लंबी और पावरफुल होगी, और उसने सडनली उसको, जो रेड क्रॉस नाइट है उसके चारों तरफ उसने लपेट लिया। दैट हैंड और फुट टू स्टेयर ही स्टोव इन वेन, अब वो कोशिश करता रहा कि अपने हैंड को या फुट को मूव करे, पर जाल जो था उसका, उसकी जो पकड़ थी इतनी स्ट्रांग थी, पर वो सिर्फ इन वेन का मतलब बस वो कोशिश ही करता रहा, सफल नहीं हो पाया। गॉड हेल्प द मैन सो रैप्ड इन एरर्स एंडलेस ट्रेन, और भगवान ही उस आदमी को बचा सकता है कि जो कि रैप हो गया है, जो कि फोल्ड हो गया है अब एरर की एंडलेस ट्रेन में, यानी उसकी जो पकड़ में जो आ गया है, अब उसका बच पाना लगभग लगभग नामुमकिन है। तो ये हमारा 18वां पैराग्राफ अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।